हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। चलेंगे वचन की ओर। अभी वचन सुनने का समय है। सब शांति से अपने अपने बच्चों को सब ध्यान रखें। सब शांति से वचन को सुनेंगे। निकालेंगे इफिसियों के पत्री पहला अध्याय उसका 20 से लेकर 23 तक। इफिसियों पहला अध्याय उसका 20 से लेकर 23 तक। कोई एक व्यक्ति पढ़े 23 तक। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आए प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के वचनों को अच्छी तरह से सीखने के लिए, समझने के लिए और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाने के लिए, परमेश्वर के वचनों में और भी हम स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं पिता। आज के वचन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपे करते हैं। आज के वचन आशीष के कारण आपकी महिमा के लिए होने पाए पिता। जितने भी लोग रोजी जगह में रोजी उपस्थित है पिता, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग पिता आपके वचनों में दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक व्यक्ति को जीवन में होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपे करते हुए इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंपे करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम लगातार सीखते आ रहे हैं चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में कि कलीसिया क्या है, कलीसिया किसे कहते हैं, कलीसिया के अधिकार के बारे में सीखा और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहाँ तक लेके गया उसके बारे में भी हमने देखा। हमने पिछले इतवार को देखा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को किया है। कलीसिया के हर एक व्यक्तियों को अपने साथ ऊंचे पर बैठाया है। हालेलुया। अपनी महिमा का अधिकार दिया। जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह का था वो सब कुछ क्या किया, कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। आगे हम और भी कुछ बात को देखेंगे, कलीसिया से जुड़ी हुई बात को, जो हमने इफिसियों के पत्र पहला अध्याय उसका 20 से जो हमने पढ़ा है। वहां पर हम एक एक वचनों को पढ़ेंगे और ध्यान से हम सुनेंगे। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे में से जीवित करके उसके पूरे अधिकार के साथ, प्रधानता के साथ, सामर्थ और प्रभुता के साथ उसे अपनी दाहिनी ओर बैठाया। सिर्फ बैठाया नहीं, ऐसे लिखा है कि उसको इतना नाम दिया, उसको इतना नाम दिया, उसके बाद लिखा है कि जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस लोक में, इस लोक मतलब इस समय में, आज के संसार में, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है। लेकिन आने वाला जो लोक है, आने वाला जो सृष्टि है, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का राज्य का अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। एक छोटे से बैतलहम से चलकर प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। इसको रोकने की बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन रुका नहीं। क्यों? क्योंकि
बाइबल बताती है उसे प्रधानता और अधिकार और सामर्थ कहां से मिला है? स्वर्ग से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जो भी प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता वो कहां से मिला है? स्वर्ग से मिला है। इसलिए इसे कोई रोक नहीं सका। और बाइबल बताती है सिर्फ इस लोक में ही नहीं, आने वाले लोक में भी, आने वाले समय में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा। और ये आने वाला समय क्या है? किसके बारे में लिखा हुआ? 1000 साल के राज्य के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 1000 साल के राज्य के बाद फिर एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी बनाया जाएगा और उसमें भी प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। हालेलुया। तो अभी भी नाम लिया जा रहा है और आने वाला जो काल है, आने वाला जो लोक है, जो समय है, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का राज्य का अंत होने वाला नहीं है। हमने भविष्यवाणियों में पढ़ा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला अनंत काल का पिता है, उसका राज्य का अंत ना होगा। वो अनंत काल का पिता है और उसका राज का सच में अंत होने वाला नहीं है। और उसके बाद जब हम 22 पढ़ते हैं तो 22 में से लिखा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। सब कुछ पांव तले कर दिया। पांव तले करने का अर्थ क्या है? वो सब क्या है? उसके नीचे, उसके पैर के धूल के बराबर है। हालेलुया। कहने के बाद उसके पास कोई औकात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब प्रभु यीशु मसीह के पैर के नीचे हर एक चीज को कर दिया, उसके पैर के तले कर दिया। और उसके बाद लिखा ये सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने किसको दे दिया? हालेलुया। पिता परमेश्वर ने ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को क्या किया? अपने पैर के नीचे रखा। और उसके बाद ये सारा अधिकार, प्रधानता और सामर्थ और प्रभुता, हर एक काम प्रभु यीशु मसीह ने किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। और हम पिछली बार हमने ये बात को देखा था कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह सारा अधिकार अगर कलीसिया को ना देता, हमें ना देता, तो हम आज स्वर्गदूतों का न्याय करने वाला ना ठहरते। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। इतना अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने किसे दिया? कलीसिया को दिया। जो कलीसिया के बाहर है उसे नहीं मिला, जो कलीसिया में है, जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर का अंग बना हुआ है, उसको मिला है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बनने के लिए क्या क्या करना है हमने सिखाया है, बात हमने बतलाया था। पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है, प्रभु भोज में शामिल होना है और मिलकर खाना खाना भी है, एक दूसरे के पैर भी धोना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। जो ये 5 बातें जिनके जीवन में है वो हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर का हर एक क्या है? अंग है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर का अंग का मतलब कलीसिया का एक सदस्य है, कलीसिया का एक अंग है। हालेलुया। और हमने कलीसिया के बारे में हमने देखा, कलीसिया मतलब चर्च। चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, ये चर्च बिल्डिंग है, ये चर्च नहीं है। चर्च हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो एक एक व्यक्तियों को द्वारा जो एक झुंड बनता है, जो एक मंडली बनता है, उसे कहते हैं चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है और जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। सब कुछ पूर्ण करता है, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास था वो सब कुछ कलीसिया को दे दिया। अब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को दे दिया है तो एक विश्वासी को या कलीसिया में आए हुए एक अंग, मसीह यीशु के शरीर का अंग को कुछ कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप प्रभु के अंग में जुड़े रहे। हालेलुया। हम निकालेंगे, पढ़ेंगे उस इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसका 6 से पढ़ेंगे।
4 से लेकर 6 तक, सॉरी। 4 से 6। हाँ एक ही देह है हाँ और एक ही आत्मा है, हाँ जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे हाँ अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, हाँ एक ही प्रभु है, हाँ। एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। एक ही देह है। देह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरा देह नहीं। देह मतलब कलीसिया, देह मतलब कलीसिया। पूरे संसार की कलीसिया एक ही है। आज अलग अलग कलीसिया का नाम दिया हुआ है। कोई संत पौल मिशन चर्च रख दिया है, कोई मार्थोमा चर्च रख दिया है, कोई पेंतीकोस्ट चर्च रख दिया है, कोई जाकोवेट। ऐसे कल का आज दुनिया में बहुत हजारों नाम मिलेगा चर्च का, लेकिन चर्च एक ही है। नाम अलग अलग है लेकिन चर्च एक ही है। शरीर एक ही है, देह एक ही है। और उसके बाद कहता आत्मा भी एक ही है, और जिसके नाम से तुम बुलाए गए हो वो भी एक है। ये पूरी कलीसिया को पर नियंत्रण एक ही का है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद 5 में कहता एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा। एक कलीसिया को कितना भी नाम दे दो, लेकिन ये अलग अलग होने वाला नहीं है, क्योंकि कलीसिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है और एक ही परमेश्वर है, और बपतिस्मा भी एक ही है। आज बपतिस्मा अलग अलग प्रकार की हो रहा, लेकिन बाइबल के अनुसार जो बपतिस्मा है वही बपतिस्मा स्वर्ग में मान्य है। उसके अलावा और कोई बपतिस्मा स्वर्ग में मान्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 6 कहता और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। सबके मध्य में और सब में है, सब में। परमेश्वर का वचन क्या कहता? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता? हालेलुया, हालेलुया। हम में परमेश्वर की आत्मा वास करता। तो यहाँ इसलिए कहा गया कि सब में है। सब में कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हम में परमेश्वर है, क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम और भी पढ़ेंगे, उसका 9 से पढ़ेंगे, 9 से। उसके चढ़ने से हाँ और क्या पाया जाता है? हाँ केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, हाँ। कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और पढ़ो। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ। और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, उसका 12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। पहले भी हम ये अध्याय पढ़ा था और इस अध्याय में सबने बातें किया था, लेकिन इस अध्याय में कुछ बात है, 4-5 बात को हम ध्यान देंगे। उसका जो 12 है हमने पढ़ा, लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इसमें 2 बात है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और मसीह का देह उन्नति पाए। 2 बात है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और मसीह का देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया कलीसिया को, कलीसिया को सेरोमनी बनाया है। इसलिए कलीसिया का फर्ज है, मसीह यीशु के देह के अंग का फर्ज है कि वो पवित्रता में सिद्ध हो जाए और मसीह का देह यानी कलीसिया क्या पाए? उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। और यह काम किसका है? विश्वासियों का फर्ज है कि हम हमारे जीवन में प्रतिदिन हम पवित्रता में आगे बढ़ना, ना कि घटना है। हम जैसे जैसे प्रभु में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें पवित्रता में भी क्या होना है? आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने जो गलत किया है वो कल ना करें, ऐसे हमें कोशिश करना। आज हमने गाली बक दिया तो कल नहीं बकना, ऐसे हमें कोशिश करना। तभी एक कलीसिया क्या होगा? उन्नति पाएगा और एक कलीसिया पवित्र भी बनेगा। हालेलुया। एक कलीसिया सिद्ध भी
हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता कि कलीसिया का हर एक अंग सिद्ध बने और उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे 13 आयत। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। हालेलुया। हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। कहने का मतलब जब तक हम एक ना हो जाए, उसकी पहचान में हम एक ना हो जाए और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, तब तक हमें क्या करना है? उसकी डील डॉल में बढ़ते जाना है। और किसका काम है? हमारा काम है, आपका काम है कि हम डील डॉल में उसके बढ़ते जाएं। हम सब के सब उसके पहचान में और सिद्धता में हम बढ़े। प्रतिदिन हम पवित्रता में बढ़े। कोशिश करें कि आज हमने पी लिया तो कल हम ना पिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कितना भी बोल दो, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, ऐसा ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हम सिद्ध हो ना जाएं, हम परमेश्वर के पहचान में अच्छी तरह से एक न हो जाएं, तब तक हमें क्या होना है? उसकी डील डॉल में हमें बढ़ते जाना है। प्रतिदिन हमें काम करते रहना है पवित्रता में बढ़ने की। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है, पहली पवित्रता में सिद्ध होना, दूसरी बात एक कलीसिया उन्नति पाना है, और तीसरी बात उसके डील डॉल में बढ़ना है। जब तक हम उसके पहचान में एक ना हो जाए, कलीसिया एक ना हो जाए, पवित्रता में सिद्ध ना हो जाए, तब तक हमें डील डॉल में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। प्रार्थना में भी बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों को पालन करने में भी बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसका 15 वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। वरन प्रेम और सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, उसमें जो सिर है। सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और उससे सिर में सब बातों में हमें क्या होना है? बढ़ते जाएं। प्रेम से, प्रेम में सच्चाई से मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, हमें सब बातों में हमें क्या होना है? बढ़ना। सब बातों में जब बढ़ने की बात होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम करने में, पाप करने में, व्यभिचार करने में, ये सारी कामों में बढ़ने की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भलाइयों में हमें बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में और सच्चाई में बढ़ना है, क्योंकि यहाँ सच्चाई और प्रेम लिखा हुआ। तो सच्चाई और प्रेम में सब बातों में हमें बढ़ते जाना। वो बातों में हमें बढ़ना जिससे कि कलीसिया का उन्नति हो, कलीसिया एक दूसरे से प्यार करने लगे, हर एक व्यक्तियों में समानता हो, किसी से कोई ऊंच नीच की कोई भेदभाव ना हो, घमंड ना आए एक दूसरे के ऊपर। इस सब बातों में हमें क्या होना? बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम उसका 16 आयत पढ़ेंगे। जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। यहाँ पर जोड़ लिखा हुआ है कि सारी देह जोड़ की सहायता से, ये जो शरीर है ना, शरीर के अंदर खाली जोड़ है, एक जोड़ नहीं है, बहुत जोड़ है। और ये जोड़ क्या करता है? मनुष्य की लंबाई को बढ़ाता है। अगर जोड़ नहीं है तो मनुष्य की लंबाई नहीं बढ़े। ये जोड़ की सहायता से, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, हर एक जगह में जोड़ है।
ये जोड़कर एक शरीर क्या हो गया, पूर्ण हुआ। वैसे ही एक एक व्यक्ति एक एक क्या है, जोड़ है। हालेलुया। कलीसिया का मसीह यीशु के शरीर का एक एक व्यक्ति क्या है, एक एक जोड़ है। और ये जोड़ के काम है कि वो प्रेम में बढ़ते जाए, जिससे कि कलीसिया उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक शरीर की जोड़ कलीसिया शरीर को लंबा करती है, शरीर को बढ़ाती है, वैसे एक एक व्यक्ति मिलकर प्रेम से एक दूसरे की उन्नति के कारण होना है। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे की रास्ता बंद करने वाला हमें ना बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बल्कि हम दूसरों के लिए क्या करना, रास्ता खोलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मत्ती किताब पहाड़ी उपदेश जब पढ़ोगे 5 अध्याय, तो वहां लिखा है, एक वैसे ज्योति के समान जो पहाड़ पे बसा है, जो पहाड़ पे रखा है, जो किसी से छिपने वाला नहीं है। हालेलुया। तो वैसे एक ज्योति बनकर हम एक दूसरे की सहायता करते हुए हमें क्या होना है, बढ़ते जाना है। हमने पिछले बार हमने ये बात बताया था, जो पहली शताब्दी जो कलीसिया था, प्रेरित पौलुस के समय के, प्रेरितों के समय की जो कलीसिया था, उस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं था। पता है क्यों? क्यों नहीं था? बाइबल बताती है कि क्योंकि सब लोग, जो अमीर होता था वो अमीर क्या करता था, गरीबों को सहायता करता था। और गरीबों को सहायता करता था जिससे कि उसको कभी भी महसूस नहीं होता था कि हम क्या हैं, गरीब हैं। ये महसूस नहीं होता था। हालेलुया। कहने का मतलब, हमें जिस माध्यम से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं वो वैसे करना है। ये मिशन या एक संस्था कोई को कुछ देने वाला नहीं है। एक जब समय था किसी को कुछ दिया, लेकिन आज वो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो इजाजत नहीं देता। इसलिए हम एक दूसरे की सहायता करने वाला बनना है। एक कलीसिया एक दूसरे की मदद करने वाला बनना है। दुखी, कोई दुख है तो उसके साथ दुखी भी होना है, कोई आनंद मना रहा तो उसके साथ हमें आनंद भी मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। उस बात को और भी हम देखेंगे, निकालेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 और 27 पढ़े कि हाँ। उसको वचन के द्वारा हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ। अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। स्नान से, जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से उसे शुद्ध करे और उसे पवित्र करके और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे कलीसिया बनना है जिसमें कोई कलंक ना हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो। हालेलुया। और एक बात है, ना उसमें झुर्री हो। झुर्री मतलब समझते हो? झुर्री कब आता है शरीर पर? जब बूढ़ा होने लगता है। बूढ़ा और बूढ़ी जैसे जैसे होने लगता है वैसे से चेहरे पर, शरीर में झुर्रियां आना शुरू हो जाता है। वो क्या दिखाता कि एक मनुष्य बुढ़ापा की ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता कलीसिया कभी भी बुढ़ापे की ओर ना जाना है। हालेलुया। कलीसिया हमेशा जवान रहना है। हालेलुया। ये शारीरिक रूप के बारे में नहीं है, ये शारीरिक बनावट के बारे में नहीं है, ये आत्मिक बनावट के बारे में है। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया में रहने वाला व्यक्ति को कभी भी कमजोर महसूस नहीं होना कि हम कमजोर हो गए, लाचार हो गए। कितना लोग थकावट है, शरीर में थकावट है, ऐसे करके क्या करता है, घर में बैठ जाता है। आज थक गया, आज ज्यादा काम कर लिया, इसलिए आज चर्च में नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, घर में ही आराम करेंगे, बैठ जाता है। हालेलुया। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल बताती है
मूसा 120 वर्ष में होकर वो मरा, लेकिन उसके बारे में परमेश्वर कहता है उसका पौरुष घटा नहीं है, कम हुआ नहीं है। हालेलुया। 120 उम्र था तो भी वो जवान था। और शारीरिक जवान के बारे में नहीं, वो आत्मिकता के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में थकावट आएगा, परेशानी आएगा, सब प्रकार की बातें आएगा, लेकिन वो बातों से हमें आगे बढ़कर हम परमेश्वर के लिए हमें अपना जीवन बिताना है। ये सारी बातें हमारे जीवन में तब आएगा जब हम अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करेंगे, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करेंगे, तब ये सारी बातें हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तभी हम निष्कलंक भी बनेंगे, निर्दोष भी बनेंगे, पाप रहित भी बनेंगे, और हमारे जीवन में या हमारे शरीर के ऊपर कोई झुर्री भी ना आएगा। ये आत्मिकता के बारे में हम बता रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को क्या करना, मसीह के लिए, प्रभु के लिए हमें क्या करना, अर्पण करना, समर्पण करना पूरे तन मन से। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़े कुलुस्सियों के पत्री, निकाल लें जल्दी जल्दी। कुलुस्सियों के पत्री पहला अध्याय उसका 18 आयत पढ़ो। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, हाँ, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाला में पहला उठा है, हाँ। कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कौन? जो कलीसिया का सिर है। हालेलुया। जो सब में क्या है, पहला उठा है, और सब में जी उठने में पहला उठा, और सब बातों में वही प्रधान ठहरे, जो कलीसिया का सिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारा सिर है, ये कलीसिया का सिर है, और सब वो जी उठने में पहला उठा है। ये बात को मानकर, ये बात को समझकर कलीसिया को आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसी का 24 आयत भी पढ़ो। 24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, हाँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता है। हालेलुया। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। फिर पौलुस कहता मैं आनंद करता हूँ, क्या के लिए? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, दुख सह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कष्ट सह रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ। हालेलुया। कलीसिया आनंद करने वाला होना, दूसरे के दुख में भी शामिल होना, आनंद में भी शामिल होना। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता मैं तुम्हारे मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कारण आनंद उठा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नीचे उसका 28 पढ़ें। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, हाँ, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसका प्रचार हम हर एक मनुष्य की चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, सिद्ध करके उपस्थित करें। कलीसिया सिद्ध होगा तभी मसीह की उपस्थिति में पहुंचेगा। और प्रेरित पौलुस कहता मैं प्रचार करके मैं क्या करता हूं, कलीसिया को सिद्ध करके मैं मसीह के सामने उसे क्या करता हूं, उपस्थित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचनों को सीख कर, समझ कर, उनके वचनों के अनुसार चलकर अपने आप सिद्ध बने और परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हमें जितना तक होगा उतना तक हम सिखाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप लोग भी परमेश्वर के वचनों को सीखें, आप भी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। जिससे कि रास्ता आसान हो जाए। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं
जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हारे कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक कलीसिया को यह भी फर्ज बनता है कि वे अपने अगुओं को क्या करें, आदर करें, उसके अधीन रहें। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बाइबल ये भी कहती है, एक काम आदर करने की काम या अधीन रहने के काम ठंडी हवा ले लेकर ना करें। कहने का मतलब क्या है, आधा मन से अधूरे मन से आग हम बुझा बुझा के कोई चीज पकाएगा तो पकेगा नहीं। समझ गया, कोई चीज पकना हो तो लगातार आग जलते रहना है। इसलिए क्या कहता, ठंडी हवा ले लेकर एक काम ना करें। एक कलीसिया की अगुआ कोई भी हो, हमसे छोटा हो या हमसे बड़ा हो, परमेश्वर का वचन चाहता कि हम उसके क्या करें, उसके अधीन रहें, उसकी आदर करें। हालेलुया। और यह काम किसका, कलीसिया का है। कलीसिया में हर एक व्यक्तियों का एक काम है। कलीसिया से जुड़ी हुई बात को हम सीख रहे हैं, इसलिए हमें ये बात बताना जरूरी लगा, इसलिए हम ये बात को भी हमने बताया। प्रभु आपको आशीष दे। एक और निकालेंगे इफिसियों के पत्री, वापिस जाएंगे इफिसियों के पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 20, 21, 22। हाँ, जिसमें सारी रचना हाँ, एक साथ मिलकर हाँ, प्रभु में एक पवित्र मंदिर हाँ, बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। हम सब पर इस कलीसिया का एक एक क्या है, पत्थर है, नींव का पत्थर है। नींव निवास स्थान के लिए, हम परमेश्वर के निवास स्थान के लिए हम बनाए गए हैं। और इस कलीसिया में किसका निवास है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम एक एक व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति, हम एक एक पत्थर के काम कर रहे हैं, और एक एक पत्थर जुड़ कर क्या करता है, एक निवास स्थान बनाता है। और वो निवास स्थान किसका है, मसीह यीशु का है, जो स्वयं इस पत्थर का, इस निवास स्थान का एक पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय 4 और 5। उसके पास आकर, हाँ, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, हाँ, और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो, एक वैसा बलिदान हमें चढ़ाना है। हालेलुया। उसके बाद 6 कहता, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित
ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक वैसा चट्टान, एक वैसा पत्थर है, उस जी के बारे में लिखा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया पवित्र बने, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों में बढ़ना जरूरी है। आए प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमने जो वचन आज सुना है, जो सीखा है, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्रता में सिद्ध होने के लिए, एक कलीसिया उन्नति पाने के लिए, मसीह यीशु के डील डॉल में बढ़ते जाने के लिए, सब बातों में बढ़ने के लिए, प्रेम और सच्चाई से बढ़ने के लिए, एक कलीसिया प्रेम में उन्नति पाने के लिए आए प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष हो। इस जगह को प्रभु अपनी महिमा से भर दे। इस जगह में आपकी आशीष होने के लिए, आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी पिता, आपकी कृपा, आपकी दया, स्वर्ग पिता, आपकी आशीष, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी पिता, पवित्र पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो, तारीफ हो, आपकी महिमा। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए पिता आप मदद करें, सहायता करें। जो भी लोग रोज आपके वचनों को सुने हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन हर एक लोगों को जीवन में प्रभु आपकी आशीष, हर एक लोग प्रभु आपके प्रेम में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक लोग को जीवन में होने के लिए स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं। शांतिदाता, मुक्तिदाता परमेश्वर, आपकी कृपा इस जगह को अपनी तेज से भर दे, सबको आशीष दे पिता। दिन प्रतिदिन पिता आपके प्रेम में बढ़ते जाने के लिए प्रभु, पवित्रता में सिद्ध होने के लिए पिता, एक कलीसिया उन्नति पाने के लिए, प्रेम में प्रभु उन्नति पाने के लिए, आपके डील डॉल में बढ़ने के लिए पिता, सब बातों में बढ़ने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। जैसे पिता आपके वचन प्रभु हमने पढ़ा प्रभु, हर एक अधिकार को पाकर इस कलीसिया को प्रभु जी दे दिया और इस कलीसिया को सेरेमनी ठहराया पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आप मदद करें, आशीष दे पिता। इस कलीसिया को पवित्रता में पिता चलने में मदद करें। एक वैसे कलीसिया बनाए जो निष्कलंक हो, निर्दोष हो, पवित्र हो पिता। स्वर्गीय पिता आपकी आशीष इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आपके वचनों को सुन रहे हैं सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों के ऊपर पिता आपकी दया हो, आपकी आशीष हो। तमाम प्रार्थना विषयों को पिता, छोटी विनती को पिता आपके हाथों में सौंपी करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।